हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू निर्भर एकेडमी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस। द कोड नंबर इज 301 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्म वाइज सिलेबस फॉर 2021 टू 22। और इसमें जो टर्म 1 का सिलेबस है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका जो पूरा फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके यहाँ पर सेक्शन ए, बी एंड सी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर करूंगी। तो देखिए, सेक्शन ए के अंदर आपको अनसीन पैसेजेस मिलने वाले हैं, 2 पैसेज मिलेंगे इसमें आपको, और ये आपका 14 मार्क्स का है, ठीक है। जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वो 8 मार्क्स का होगा एंड जो सेकंड क्वेश्चन होगा जो कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपका केस स्टडी वाला होता है जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो देख लेते हैं वो किस तरह से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, डिस्कर्सिव और पर्सुएसिव। कोई स्टोरी आपको मिल सकती है, कोई ऐसे आपको मिल सकता है, और कुछ भी इसमें आर्टिकल आपको मिल सकता है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको वो क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने हैं, जो कि आपका 8 मार्क्स कवर करेगा। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका सेक्शन ए का होगा वो होगा केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज। इसमें आपको कोई केस जो है उसका जो स्टडी होता है वो वहाँ पर गिवन होगा, कोई पाई चार्ट आपको दिया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा किसी ने कुछ भी ऐसा ऑब्जर्व किया है, कोई केस स्टडी किया है, तो वो भी आपको दे दिया जाएगा जिसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे और आपको वो कवर करने हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा वो आपका 6 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चंस आपके हो गए, जो कि पहला आपका होगा वो 8 मार्क्स का होगा और दूसरा आपका 6 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन ए इस तरह से आपका कितने मार्क्स का हो गया, 14 मार्क्स का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। अब यहाँ पर देखिए, सेक्शन बी में आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, बिकॉज इसमें ग्रामर पोर्शन आपका नहीं है। सो इसमें आपके 2 पोर्शंस है, एक तो शॉर्ट राइटिंग टास्क है, एक आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क है। तो जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है वो आपका 3 मार्क्स का होगा और लॉन्ग राइटिंग टास्क जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ पे जो राइटिंग स्किल आपका कवर करेगा वो 8 मार्क्स को कवर करेगा। सो शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपका क्या आ जाएगा, राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। सो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं आपके वो 3 मार्क्स को यहाँ पर कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग राइटिंग टास्क में। लॉन्ग राइटिंग टास्क आपका 5 मार्क्स का होगा और इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक को कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका होगा सेक्शन बी में, यहाँ पर लेटर टू एन एडिटर, इसमें गिविंग सजेशंस के ऊपर हो सकता है और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सो लेटर टू द एडिटर जो है, या तो आप उसको कवर कीजिए या फिर आप आर्टिकल राइटिंग को कवर कीजिए। इसमें आपको या आप दोनों क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं, फिर एग्जाम में जो भी आपको इजी लगे फिर आप उसका आंसर जो है वो अपने अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। तो दोनों ही टॉपिक्स बहुत इजी हैं, लेटर टू एन एडिटर एंड आर्टिकल राइटिंग, जो कि आपका 5 मार्क्स को कवर करेगा। तो यहाँ पर जो राइटिंग स्किल आपका हो गया है शॉर्ट कॉम्पोजिशन एंड लॉन्ग कॉम्पोजिशन, वो आपका कितना हो गया है, 8 मार्क्स को कवर करेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज, सेक्शन बी के अंदर आपका राइटिंग स्किल एंड सेक्शन सी के अंदर आपका लिटरेचर जो है उसको आपने कवर करना है। तो लिटरेचर देख लेते हैं आपका किसका है, 11 मार्क्स फॉर, कितने मार्क्स का है ये, 11 मार्क्स फॉर फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो में 11 मार्क्स का कवर करना है आपको, और 7 मार्क्स फॉर विस्टार्स। अब विस्टार्स और इसमें फ्लैमिंगो में क्या डिफरेंस है, बिकॉज फ्लैमिंगो के अंदर क्या है, आपको पोइट्री सेक्शन भी कवर करना पड़ता है। सो इसीलिए यहाँ पर ये 11 मार्क्स है और यहाँ पर ये 7 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स यहाँ पर पोइट्री सेक्शन के हैं आपके, और टोटल आपका हो गया लिटरेचर का 18 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए 14 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज, 8 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल हो गया और 18 मार्क्स का यहाँ पे आपका लिटरेचर पोर्शन हो गया। अब देखिए लिटरेचर में आपने क्या करना है, प्रोज और पोइट्री सेक्शन दोनों को आप कवर करेंगे। एक्सट्रैक्ट्स, सीन, टेक्स्ट टू एसेस, इसमें आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे जो कि आपको प्रोज और पोइट्री सेक्शन दोनों से मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, एक्सट्रापोलेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट टू एसेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, एक्सट्रापोलेशन। अब इसमें क्या है कि चैप्टर को आपने कितने अच्छे से रीड किया, कितना आपको समझ आया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन, समरी आपको आ सकती है, रीजनिंग, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट की जा सकती हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो वो आपको डिफरेंट सिचुएशंस दे सकते हैं कि अगर आप होते तो आप उसकी जगह क्या करते। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है क्रॉस बियॉन्ड द टेक्स्ट, वो भी आपके यहाँ पे कवर आपको करने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के दोनों ही पार्ट्स में कवर करने हैं, चाहे वो फ्लैमिंगो हो चाहे वो विस्टार्स हो। तो आपने
बियॉन्ड द टेक्स्ट भी अपने क्वेश्चंस को रेडी करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा लिटरेचर है उसमें हमारी जो दो बुक्स हैं, एक तो फ्लेमिंगो है, दूसरी हमारी विस्टाज है। तो फ्लेमिंगो में आपको प्रोज सेक्शन के 3 चैप्टर्स कवर करने हैं टर्म 1 के लिए, जिसमें द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ये 3 चैप्टर्स आप कवर करेंगे। और फ्लेमिंगो में जो पोइट्री सेक्शन है उसकी आपने 3 पोम्स को कवर करना है, माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। ये 3 पोम्स जो हैं ये आप अपने टर्म 1 के लिए रेडी करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विस्टाज की, कि विस्टाज में आपके कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आप कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विस्टाज के अंदर आपका 2 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, द थर्ड लेवल, द एनिमी। तो ये 2 चैप्टर्स आपके किसके आएंगे, विस्टाज के आएंगे। और उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि टोटल जो है हमारा कितना बन गया, 40 मार्क्स का हो गया टोटल। और ASL जो कि आपका असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये आपका 10 मार्क्स को कवर करेगा, जो कि आपका स्कूल के अंदर होता है। और ग्रैंड टोटल आपका हो गया 40 + 10 50 मार्क्स। तो यहाँ पर जो टर्म 1 है, इस तरह से आपका टर्म 1 जो है आपके 50 मार्क्स को कवर करेगा। तो टर्म 1 का जो सिलेबस मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया है, उसके जो भी टॉपिक्स मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं वही टॉपिक्स आपने कवर करने हैं और वही आपके टर्म 1 के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टर्म 2 की, कि जो टर्म 2 है वो भी आपका 50 मार्क्स का ही है, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है आपकी बार टर्म वाइज सिलेबस जो है उसको डिवाइड कर दिया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 भी आपका 50 मार्क्स का है और टर्म 2 जो है वो भी आपका 50 मार्क्स का है। तो अगेन यहाँ पर सेक्शन ए आपका है, जिसमें आप अनसीन पैसेज जो है उनको कवर करने वाले हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वही आपको यहाँ पर 2 पैसेजेस भी मिलेंगे जैसे आप टर्म 1 के लिए रेडी कर रहे हैं। अनसीन पैसेजेस जो कि आपके फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, डिस्कर्सिव और परसुएसिव बेस्ड होंगे। और इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका 8 मार्क्स का होगा और जो केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज है वो आपका 6 मार्क्स का है। तो टोटल यहाँ पर जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो आपका 14 मार्क्स का होगा, जैसे आपने टर्म 1 के अंदर किया था। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो आपका सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में देखिए क्या है, सेक्शन बी में आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, जैसा कि आपका टर्म 1 के अंदर था। तो यहाँ पर जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल है इसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क जो है, शॉर्ट राइटिंग टास्क में क्या है, जो हमारा टर्म 1 था उसमें हमने नोटिस और एडवर्टीजमेंट्स किए। टर्म 2 के अंदर आप क्या कवर करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड्स और द रिप्लाईज टू इनविटेशंस। तो आपका इनविटेशन कार्ड्स को रिप्लाईज का भी आ सकता है, इनविटेशन कार्ड्स बनाना भी आ सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आपने रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ फॉर्मल कर लिया और इनफॉर्मल को छोड़ दिया, दोनों ही टाइप आप रेडी करेंगे और ये आपका 3 मार्क्स का होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका है लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें आपको यहाँ पर पहला जो था उसमें लेटर टू द एडिटर था, अब यहाँ पर लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, जिसमें आप एप्लीकेशन लिखते हैं और अपना रेज्यूम रेडी करते हैं। तो ये आपका होगा 5 मार्क्स का। और रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पर आपने रिपोर्ट राइटिंग को कवर करना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपके, ये किसके हैं, लॉन्ग कॉम्पोजिशन के हैं, और ये जो है इन्विटेशन वाला क्वेश्चन जो है ये आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन का है। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन आपका 3 मार्क्स का होगा और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट राइटिंग और लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है जो आपका 5 मार्क्स को कवर करेगा। तो यहाँ पर जो टोटल है आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे, किसके लिए, सेक्शन बी के लिए। अब देखिए बेटा जो सेक्शन सी है आपका, सेक्शन सी है लिटरेचर को कवर करेगा। अगेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट टू असेस कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड एक्सट्रपलेशन। अब इसमें जो आपके लिटरेचर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, वो अब आप इसमें कवर करेंगे। और अगेन यहाँ पर हमने जो अपनी बुक्स हैं उसमें फ्लेमिंगो और विस्टाज को लेना है। तो अगेन वही मार्किंग स्कीम आपकी चल रही है, फ्लेमिंगो के लिए 11 मार्क्स है और विस्टाज के लिए 7 मार्क्स है। 4 मार्क्स किसके चल रहे हैं, यहाँ पे पोइट्री सेक्शन के चल रहे हैं। तो जो आपकी फ्लेमिंगो है उसमें जो आप प्रोज अपना क्लियर करेंगे, प्रोज सेक्शन जो आप अपना कवर करेंगे वो कौन सा होगा, 2 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं इसमें। ये होगा आपका द रेड ट्रैप एंड इंडिगो। ये 2 चैप्टर्स टर्म 2 के लिए आपको फ्लेमिंगो बुक का कवर करना है। और फ्लेमिंगो बुक से आपको जो पोइट्री सेक्शन अपने रेडी करने हैं वो 2 पॉइंट्स के करने हैं, जिसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर स्टाइगर्स। जो हमारा टर्म 1 है उसमें हमने
3 पोम्स को कवर करना है। और जो टर्म 2 है उसमें आपकी सिर्फ यहाँ पे ये 2 ही पोम्स आएंगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो आपको इस तरीके से जो है बहुत इजी हो जाएगा सिलेबस को रेडी करना। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं विस्टास की। विस्टास में आप यहाँ पर 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड इवन ट्राइज इन ओ लेवल। ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपने अपने टर्म 2 के लिए रेडी करने हैं। तो बहुत ज्यादा सिलेबस आपका नहीं है, सिलेबस आपका बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। उसके बाद देखिए टोटल मार्क्स कितना आ गया, 40 आ गया। ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको फुल मार्क्स इसमें जरूर मिल जाएंगे। और उसके बाद देखिए ग्रैंड टोटल आपका कितना हो गया, 50 मार्क्स। तो टर्म 1 और टर्म 2 को मिला करके 40-40 आपका ये सारा जो थ्योरी बेस्ड चला गया, और 10 मार्क्स आपका असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जो कि आपका स्कूल के अंदर हम लोग करवाते हैं। तो इस तरह से आपका ये 50 मार्क्स का हो जाता है। तो टर्म 2 भी आपका कितने मार्क्स को कवर कर रहा है, यहाँ पे टर्म 2 आपका 50 मार्क्स को कवर कर रहा है। तो 50 + 50 आपका कितना हो गया यहाँ पे, 100 मार्क्स। तो यहाँ पे ये जो 50-50 मार्क्स आप कवर कर रहे हैं, टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप टर्म 1 के लिए भी और टर्म 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, बिकॉज जितने अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे उतने ही मार्क्स आपके अच्छे भी आएंगे। आई होप अब तक आपको जो भी कंफ्यूजन था कि हमारा कौन सा चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे आने हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा था कि ये चैप्टर आएगा या नहीं आएगा। आई होप अब आपको ये पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा, अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी।